जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करें और पुण्य क्रियाओं का आचरण करें। इससे भिन्न ज्ञान का साधन कोई नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर चंदन, चोए आदि अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है। और जो स्त्री को देखता है तो माता के समान जानता है, पराये धन को पत्थर के बट्टे के समान जानता है और वांछा नहीं करता। सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला और दुख को नष्ट करता है, वैसे ही औरों को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान महापुरुष सर्वदा नमस्कार करने योग्य और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है, उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है, उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है, उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राम, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि किसी कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसे संत की दृष्टि होती है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है, उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है, न किसी का हर्ष करता है। हे रामचंद्र जी, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता, और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब जरा मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छोटा सिंह फिर पिंजड़े में नहीं बंधता, वैसे वह पुरुष आत्मज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता, अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। इससे हे राजन, तुम आत्मा की भावना कर, जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाए। अज्ञान से तुम्हें दुख दिखते हैं। अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप हो। इससे तुम अनुभव आत्मा में स्थित हो जाओ। जब तुम आत्मा में स्थित होंगे, तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पित्त, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। ये कल्पित भासित होते हैं। वैसे ही तुम भी प्रकृत आचार को अंगीकार करते रहोगे, पर तुम में पुण्य पाप का कोई स्पर्श न होगा। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 255। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको तुम जीता कहते हो, उसमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरा कैसे हो। जो कहिए जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक भी है। हे रामचंद्र जी, तूर्य जागृत सत्ता का नाम है। जो अनुभव के साक्षी ज्योति है, वह जागृत में भी साक्षी रूप है।
स्वप्न में भी साक्षी रूप है और सुषुप्ति में भी साक्षी रूप है, इसलिए सब तुर्य रूप है। परंतु जिसको स्वरूप का अनुभव हुआ है वह ज्ञानवान को ऐसे दिखता है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखती है। हे रामचंद्र जी, एक पदार्थ की वृत्ति ने त्याग किया पर वह दूसरे पदार्थ में नहीं लगी। वह जो मध्य में अनुभव ज्योति है उसको तुम आत्मसत्ता जानो, और उसमें जो फिर कुछ भासित हुआ उसे भी वही रूप जानो। जैसे जागृत को त्याग कर स्वप्न का आदि साक्षी अनुभव मात्र होता है और उस सत्ता में स्वप्न का शरीर पदार्थ भासित होते हैं, वे भी आत्मरूप है। वैसे ही जो कुछ जागृत शरीर और पदार्थ दिखते हैं वे आत्मरूप है। जब तुम ऐसे जानोगे तब तुमको कोई दुख स्पर्श न करेगा। जैसे स्वप्न की सृष्टि में अपने स्वरूप की स्मृति आने से दुख भी सुख होता है, और बोलना चालना, खाना पीना, देना लेना आदि शब्द और सब अर्थ और द्वैत रूप युद्ध कर्म सब अद्वैत अपने आप हो जाते हैं। और जीव व्यवहार भी करता है परंतु उसके अपने निश्चय में कुछ नहीं फुरता। वैसे ही जो पुरुष अपने स्वरूप में जागे है उनको सब जगत आत्मरूप ही दिखता है। जैसे अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि भी स्वाभाविक ही है, और लोगों को यह दृष्टि यत्न से प्राप्त होती है, परंतु ज्ञानवान को स्वाभाविक होती है। जिसको तुम इच्छा कहते हो वह ज्ञानवान को सब भ्रमरूप है, और अनिच्छा भी ब्रह्मरूप भासित होती है। ज्ञानवान को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह अपने स्वभाव में सदा स्थित है, इससे उसको कोई कल्पना नहीं उठती, और वह विद्यमान निवारण दृष्टि लेकर स्थित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में जो पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं वे अविद्यमान हैं, कुछ है नहीं, वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी तुम आकाश रूप जानो, वह भी कुछ है नहीं, अर्थात आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले स्वाभाविक है और तरंग शब्द कहना भी उनको नहीं बनता, वे तो जल रूप है, वैसे ही जिनको तुम ब्रह्मा जी कहते हो वह और कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ब्रह्मा जी विराट है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टास वृक्ष के अंग है, वैसे ही सब भूत उस विराट के अंग है। जब विराट ब्रह्मा ही आकाश रूप है तब उनके अंग जगत को करता क्या कहिए। हे रामचंद्र जी, विराट के न प्राण है, न आकार है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है और न इच्छा है। केवल अद्वैत चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। जब विराट ही नहीं तब जगत कैसे हो। जो तुम कहो कि आकाश रूप के अंग कैसे दिखते हैं, तो हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में बड़े पहाड़ प्रत्यक्ष दिखते हैं परंतु कुछ बने नहीं, आकाश रूप है, वैसे ही आदि विराट भी कुछ बना नहीं, आकाश रूप है, तब उसके अंग में आकार रूप कैसे कहूं। सब आकार संकल्प पूर्किनाई कल्पित है। एक आत्मसत्ता ही सर्वदा ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए। अनुभव और स्मृति भी उसी का आभास है। जैसे समुद्र में तरंग आभास होते हैं,
वैसे ही आत्मा में अनुभव और स्मृति भी आभास है। स्मृति भी उसकी होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है। सो अनुभव भी जगत में होता है, पर जहाँ जगत ही न उपजा तो अनुभव और स्मृति उसको कैसे हो। इसलिए न अनुभव है और न स्मृति है। इस कल्पना को त्याग दो। जहाँ पृथ्वी होती है वहाँ धूल भी होती है, पर जहाँ पृथ्वी से रहित आकाश ही हो वह धूल कैसे उड़े। इसी प्रकार जहाँ पदार्थ होते हैं वहाँ स्मृति और अनुभव भी होता है, और जहाँ पदार्थ ही नहीं तो स्मृति और अनुभव कैसे हो। इससे दोनों का अभाव है। राम जी ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, स्मृति का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। प्रथम पदार्थ का अनुभव होता है, पीछे उसकी स्मृति होती है, और उस स्मृति संस्कार से फिर अनुभव होता है। तब ऐसे ही ब्रह्मादिक का क्यों नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष भासित होते हैं। तुम कैसे इनका अभाव कहते हो, और अभाव में विशेषता क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्मृति से अनुभव वहाँ होता है जहाँ कार्य कारण भाव होता है। ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यंत सब जगत जो तुमको दिखता है वह सब आकाश रूप है। कुछ बना नहीं और अविद्यमान ही भ्रम से विद्यमान प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल का आभास अविद्यमान है पर भ्रम से जल दिखता है, वैसे यह जगत भ्रम से भासित होता है। स्मृति उसकी होती है जिस पदार्थ का प्रथम अनुभव होता है। जो कहिए कि भ्रमादिक स्मृति संस्कार से उपजती है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो ज्ञानवान स्मृति से नहीं होती, तब उनका स्मृति कारण कैसे कहिए। और दूसरे यह कि इस जगत के आदि में कोई जगत न था जिसकी स्मृति मानी है। इस जगत के आदि में केवल अद्वितीय आत्मसत्ता थी, उसमें स्मृति क्या और अनुभव क्या। इसलिए ब्रह्मादिक और जगत किसी कारण कार्य भाव से नहीं उपजे, अकारण है। हे रामचंद्र जी, प्रथम तो तुम यह देखो कि ज्ञानी को जगत नहीं भासित होता, तब स्मृति किसकी कही है। उसको तो केवल ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे सूर्य को रात्रि की स्मृति नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी को जगत की स्मृति नहीं होती। मेरे निश्चय में तो यह है कि जगत न हुआ है और न आगे होगा। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह अद्वैत है और उसी का सब आभास है। जो आभास को सत्य जानते हो तो स्मृति को भी सत्य जानो, और जो आभास को असत्य जानते हो तो स्मृति को भी असत्य जानो। जैसे स्वप्न में सृष्टि का अभाव होता है और उसमें अनुभव और स्मृति होती है, पर जागने से सृष्टि के अनुभव और स्मृति का अभाव हो जाता है, वैसे ही अद्वैत परमात्म सत्ता के जागृत में अनुभव और स्मृति का अभाव है। उसमें जगत कुछ बना नहीं। जैसे कोई पुरुष मरुस्थल में भ्रम से नदी देखता है और उसे सत्य जानकर उसकी स्मृति करता है, पर वह नदी तो कुछ नहीं है। जब नदी ही असत्य है तो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो। वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जो जगत भासित हुआ है, वह जगत ही जब असत्य है
तो उसकी स्मृति और अनुभव कैसे हो? ज्ञानवान के निश्चय में ऐसे ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, स्मृति पदार्थ की होती है, पर पदार्थ कोई नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। और जैसा जैसा उनमें फुरना होता है वैसे ही होकर भासित होते हैं, परंतु और कुछ वस्तु नहीं। जैसे वायु चलता भी है और ठहरता भी है, पर चलने और ठहरने में वायु को कुछ भेद नहीं, वैसे ही ज्ञानवान को जगत के फुरने या न फुरने में ब्रह्म सत्ता अभेद भासती है और कारण कार्य नहीं भासित होता है। जैसे पत्ते, टहनी, फूल और फल सब वृक्ष के अंग है, वैसे जगत आत्मा के अंग है। आत्मा में प्रकट होते हैं और फिर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, भिन्न कुछ नहीं। जब चित्त में स्वभाव जागता है तब जगत होकर भासित होता है। कुछ आरंभ और परिणाम से नहीं होता, आभास मात्र है। जैसे घटपट आदि आत्मा का आभास है, वैसे ही स्मृति भी आभास है। स्मृति भी जगत में उदय हुई है। जब जगत ही असत्य है तो स्मृति कैसे सत्य हो? जो यथार्थदर्शी है उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है। मुझको न कुछ मोक्ष का उपाय दिखता है और न इसका कोई अधिकारी दिखता है। मेरे निश्चय में अद्वैत ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे नट स्वांग भरता है पर सब स्वांगों को आभास मात्र जानता है, किसी को सत्य नहीं जानता, पर उससे भिन्न कुछ होता नहीं, वैसे ही मुझको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जिस प्रकार उसके लिए जगत शब्द है, उसके उस निश्चय को कोई नहीं जानता। मेरे निश्चय में सब चिन्मात्र है। अज्ञानी को जगत द्वैत रूप दिखता है और उसे विपर्य भावना होती है, और ज्ञानवान को चिन्मात्र से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने अनुभव में स्थित होती है और सबका अधिष्ठान अनुभव सत्ता है, परंतु निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भासित होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भिन्न भिन्न लगता है। पर जो जागे हुए ज्ञानवान हैं, उनको भिन्न भिन्न कुछ नहीं भासित होता। उनको न अविद्या है, न मूर्खता और न मोह भासित होता है। उन्हें सब अपना रूप ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है। जहां कुछ दूसरी वस्तु नहीं बनी, वह स्मृति और अनुभव किसका कहिए? यह सभी कलना मिथ्या ही है। हे रामचंद्र जी, सब अर्थों का जो अर्थभूत है सो ब्रह्म है, उसी में सब पदार्थ कल्पित है। स्मृति और अनुभव मन में होता है। वह मन आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, तो उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए, सब कल्पित है। पृथ्वी आदि तत्व आत्मा में कुछ बने नहीं, ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। ज्ञानवान को सदा ऐसे ही भासित होता है। आभास भी आत्मा में आभास है और कारण कार्य भाव कभी नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार कभी नहीं दिखता, वैसे ही ज्ञानवान को कारण कार्य भाव नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न की आदि में अद्वैत सत्ता होती है और उसमें अकारण स्वप्न की सृष्टि जग जाती है, वैसे ही अद्वैत सत्ता में अकारण आदि सृष्टि प्रकट हुई है। न पृथ्वी है और न कोई दूसरा पदार्थ है, सब चिदाकाश रूप है और कुछ बना नहीं,
तो आभास मात्र जगत में स्मृति की कल्पना कैसे हो? राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसमें सब अनुभव होता है उसके देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होता है? वह तो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा को एक देह में अहम प्रत्यय क्यों कर होता है? और काष्ठ, पाषाण, पर्वत और चेतना का अनुभव किस प्रकार हो गया है? वह तो अद्भुत स्वरूप है। उसमें जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग है और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है, परंतु जो उन अंगों में एक अंग को पकड़कर कहे कौन है, तब प्राणी उसका नाम कहता है। तो तुम देखो कि उस एक अंग को भिन्न कहा, परंतु सब अंगों में उसकी आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता। वैसे ही आत्मा अनुभव रूप है, तो भी एक अंग में उसकी आत्मता होते हुए सर्वात्मा खंडित नहीं हो जाती। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी आदि सब अंगों में एक ही वृक्ष व्यापा हुआ है, परंतु जो एक टहनी अथवा पत्ते को पकड़कर कहता है कि यह वृक्ष है, तो उसके एक अंग में वृक्ष भावना कहने से वृक्ष का सर्वात्म भाव नष्ट नहीं होता। वैसे ही सर्वात्मा का एक देह में अहम भाव सिद्ध होता है। जड़ और चैतन्य दोनों भाव एक ही निर्धारण किए हैं और एक ही के दोनों स्वरूप है। जैसे एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ, पांव आदि जड़ है और नेत्र इसके दृष्टा चेतन है, सो एक ही शरीर दोनों है और दोनों का एक ही शरीर स्वरूप है। वैसे ही एक आत्मा ने दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप है। जैसे वृक्ष अपने अंग को रखता है और वृक्ष स्वभाव को भी रखता है, वैसे ही सर्वात्मा सबको धारण करता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि को अनुभव ही धारण करता है और सब क्रियाओं को भी धारण करता है, वैसे ही आत्मसत्ता सब जगत और जगत की सब क्रिया को धारण करती है, क्योंकि वह सर्वात्मा है। और जो सर्वात्मा है वह क्यों न धारण करे? जैसे एक ही समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, परंतु सभी समुद्र के आश्रित है और वही रूप है, वैसे ही सब जीव परमात्मा में प्रकट होते हैं, परमात्मा के आश्रित है और वही रूप है। जैसे तरंग अपने को जाने कि मैं जल ही हूं, तो उसकी तरंग संज्ञा जाती रहती है, जल रूप ही दिखता है। वैसे जीव जब परमात्मा से अपने को अभिन्न जाने कि मैं आत्मा ही हूं, तब उसके जीवत्व भाव का अभाव हो जाता है, परमात्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में द्रवता से तरंग उठते, परंतु तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्रा में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे है और उन्होंने इस जगत की मनोराज्य से कल्पना की है। वह आकाश रूप निराकार है और कुछ बना नहीं। जो विराट ही आकाश रूप हुआ, तो उसका शरीर कैसे साकार हो? वह भी निराकार है। जैसा अपना अनुभव स्वप्न में पर्वत, नदियां, जड़ और चैतन्य होकर दिखता है, वैसे ही सब जगत जो दिखता है वह भी आत्मरूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक निद्रा के दो स्वरूप है, स्वप्न और सुषुप्ति, वैसे ही एक ही आत्मा ने जड़ और चैतन्य दो स्वरूप धारण किए हैं। जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, यह आभास रूप है
और आत्मसत्ता ही अपने किंचन द्वारा जगत रूप होकर दिखाई देती है। जैसे आकाश में घन शून्यता के कारण नीलता दिखती है, सो वह अविचार सिद्ध है, नीलता कुछ बनी नहीं। वैसे ही आत्मा में घन चैतन्यता से जगत दिखता है, परंतु जगत का आकार कुछ बना नहीं, सर्वदा आत्मा अद्वैत निराकार है। अनंत सृष्टि आत्मा में आभास रूप उपजकर लीन हो जाती है और आत्मा ज्यों का त्यों है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन हो जाते हैं परंतु जल रूप है, वैसे परब्रह्म में सृष्टि परब्रह्म स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, यह जगत विराट का शरीर है, महाकाश उसका शीश है, दशो दिशा उसकी भुजा है, पृथ्वी उसके चरण है, पाताल रूप तली है, मध्यलोक अंतरिक्ष उदर है, सब जीव उसकी रोमावली है और सब पदार्थ विराट के अंग है। वह विराट आकाश रूप है। जैसे विराट ब्रह्मा जी आकाश रूप है, वैसे ही उनका जगत भी आकाश रूप है। इससे सब जगत विराट रूप है। वह ब्रह्म ही है और कुछ बना नहीं। चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं। मुझसे और तुमसे लेकर सब शब्दों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म मैं हूं, जिसमें दूसरा बना नहीं, सदा मैं अपने आप में ही स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, शून्यवादी, पांच रात्रिक, शैव, शक्ति आदि जो शास्त्र है, उन सबका अधिष्ठान ब्रह्म रूप है और सबका सार रूप भी वही सर्वात्म रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही उसको सर्वरूप होकर फल देता है और कुछ बना नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत की आदि में शुद्ध ब्रह्म सत्ता थी। उसमें जो जगत का आभास पूरा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानो। जैसे स्वप्न में आदि अनुभव आकाश होता है और उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, सो अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे यह जगत अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। सो यह जगत भी वही रूप है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में कोई दुख नहीं है। दुख और सुख अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जैसे एक निद्रा में दो वृत्तियां दिखती हैं, एक स्वप्न वृत्ति और दूसरी सुषुप्त वृत्ति, वैसे ही अज्ञानी की दो वृत्तियां होती हैं, सुख की और दुख की। किंतु ज्ञानवान ब्रह्म रूप है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जाग उठता है तो उसको स्वप्न की सृष्टि असत्य रूप दिखती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह सृष्टि असत्य दिखती है। जैसे जिसने मरुस्थल की नदी के जल का अत्यंत अभाव जाना है, वह जलपान की इच्छा नहीं करता, वैसे ही सम्यकदर्शी पुरुष जगत को असत्य जानता है, इसलिए वह जगत के पदार्थों की इच्छा भी नहीं करता। जो असम्यकदर्शी है, उसको जगत सत्य प्रतीत होता है और वे किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं और किसी का त्याग करते हैं। हे रामचंद्र जी, परमात्मा ईश्वर है। उसमें जगत इसी प्रकार है जैसे समुद्र में तरंग होते हैं। जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। जो तुम कहो कि अविद्या ही जगत का कारण है,
तो अविद्या जगत का कारण तब कहलाती है जब वह जगत से प्रथम सिद्ध होती है, पर अविद्या तो अविद्यमान है। जैसे परमात्मा में जगत आभास मात्र है, वैसे ही अविद्या भी आभास मात्र है। जो आप ही आभास मात्र हो, उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जगत आभास और अविद्या का आभास इकट्ठा हो जगह है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसमें घटाधिक पदार्थ दिखते हैं, वैसे ही वे किसी कुम्हार ने मृत्तिका लेकर तो नहीं बनाए। जैसे घट उपजा है, वैसे ही कुम्हार और मृत्तिका भी उपजे है। जैसे इन सबका भासित होना इकट्ठा ही होता है, वैसे ही जगत और अविद्या का एक साथ ही उपजना है। अविद्या पहले तो सिद्ध नहीं होती, तब उसको जगत का कारण कैसे मानिए? हे रामचंद्र जी, परमात्मा से जगत और अविद्या एक साथ ही आभास मात्र उपजे हैं, पर वह आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। न कहीं अविद्या है न जगत है, आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प में जगत का अत्यंत अभाव होता है, तब निर्विकल्प कैसे हो? जब निर्विकल्प होता है तब जड़ता आती है, और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वह है जहां चित्त की वृत्ति न फुरे, पर तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति सी रहती है। सुषुप्त रूप जड़ात्मक है। सविकल्प सुषुप्ति में भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का अत्यंत अभाव हुआ है, वह जीवन मुक्त है। वही निर्विकल्प पद कहलाता है और वही परम जड़ता है जहां जगत का होना असंभव है। हे रामचंद्र जी, निर्विकल्प और सविकल्प स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मन की वृत्तियां हैं। जैसे एक निद्रा की वृत्ति स्वप्न और सुषुप्ति रूप है, वैसे यह निर्विकल्प और सर्विकल्प दोनों मन की वृत्ति है। निर्विकल्प सुषुप्ति रूप और पत्थर सदृश जड़, और सविकल्प स्वप्न सदृश चंचल रूप है। निर्विकल्प में भी आभास वृत्ति रहती है, इससे उससे भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। हे राघव, जहां आत्म अनुभव में आकाश से इतर उत्थान नहीं होता, उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। हे राघव, ऐसे होकर तुम चेष्टा करोगे तो भी तुमको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान न होगा। आत्मा को अद्वैत और जगत का अत्यंत अभाव जानने ही का नाम बोध है। जब बोध और ध्यान की दृढ़ता हो, उसका नाम परम पद है। उसी का नाम निर्वाण है और उसी को मोक्ष भी कहते हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।